हमारे भारत देश में नदियों को जीवन कहा जाता है क्योंकि वह नदियाँ ही है जो सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथा कई अन्य रूप से सहायक मानी जाती है। जल के साथ साथ शुद्ध वातावरण देने वाली नदियाँ इन दिनों बढ़ते प्रदूषण के कारण खतरे में है। नदी प्रदूषण यह पूरे देश के सामने एक आपत्ति जैसा माहौल बना रही है और आज इसी विषय पर हम निबंध लिखेंगे, नदी प्रदूषण पर हिंदी निबंध। ऐसे ही निबंधों के लिए, भाषणों के लिए अपना YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। नदी प्रदूषण हिंदी निबंध। बूंद बूंद संग्रहित कर अपना वजूद ये बड़ा बनाती है। बूंद बूंद संग्रहित कर अपना वजूद ये बड़ा बनाती है। आगे बढ़ना ही जीवन है, आगे बढ़ना ही जीवन है। नदियाँ हमें सिखाती है, नदियाँ हमें सिखाती है। हमारे देश में नदी को माता का दर्जा दिया गया है, यानी कि प्राचीन काल से नदियों की पूजा करने की परंपरा रही है और आज भी लोग नदियों का पूजन करते हैं। हमने आगे देखा है कि प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक काल में नदियों का महत्व विशेष रहा है। प्राचीन काल में इंसान, पशु या पक्षी ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते थे जहां पानी की आसानी से पूर्ति हो सके, इंसान को पानी मिल सके। और आज के आधुनिक समय में भी जितने भी बड़े शहर हैं वो नदियों के किनारे पर ही है। हम सब इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन नगर जैसे कि मथुरा, वाराणसी, आगरा, पटना, नासिक और उज्जैन को सभी नदियों के किनारे बसे हुए शहर है। इसी तरह आधुनिक नगर जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, मैसूर, हैदराबाद जैसे नगर भी नदियों के तट पर ही बसे हैं। यानी कि गांव हो या शहर, राज्य हो या देश, लेकिन उनके सामाजिक या आर्थिक विकास में नदियों का महत्व और योगदान कम नहीं है। आधुनिकता और विकास के साथ साथ नदियों का जल कहीं पर भी पीने के लायक नहीं रहा है। हर नदी प्रदूषित है। गंगा का हाल तो यह है कि हरिद्वार तक आते आते वो पूरी मैली हो जाती है। गंगा का जल इतना प्रदूषित हो जाता है कि उस जल से आचमन तक करने की हिम्मत नहीं पड़ती। गंगा, गोदावरी और अन्य कई नदियों की बात करें तो हम पाएंगे कि गंगा और नदियों पर, अन्य नदियों पर बांध बनने और औद्योगिक कचरा लगातार इन नदियों में गिराए जाने के कारण यह नदियां आज दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। 1854 में गंगा में पहला बांध हरिद्वार में बना और एक अपर गंगा कैनाल नाम से एक नहर निकाली गई। इसके बाद बना फरक्का और गंगा की धारा अवरोधित होती गई। जाहिर है कि अगर नदी के मुख्य धारा को अवरोधित किया गया तो जलीय जीव जंतु प्रभावित होते ही है, साथ में गाद के जमने की तीव्रता भी बढ़ जाती है। खतरे में है दुनिया आज, खतरे में है दुनिया आज। इंसान ही कर रहा है अपना नाश। गंदगी छोड़ वह नदी तालाबों कुओं में जल प्रदूषण के खतरे को बुला रहा है। आज ज़रूरत है इस बात की कि नदियों को बचाया जाए, उन्हें प्रदूषण से मुक्त कराया जाए, मगर इस पूरे मामले को विकास विरोधी न बनाया जाए, न प्रचारित किया जाए।
हर कारखाने को अपना ट्रीटमेंट प्लांट बनाना होगा और वह अवशोषित पानी भी नदियों में बहाने की बजाय उसे रिसाइकल कर अपने ही इस्तेमाल में लाया जाए तथा फालतू के बैराज बनाकर नदी की धारा को अवरुद्ध न किया जाए। नदियों को साफ और स्वच्छ रखना केवल सरकार का काम नहीं है, लेकिन यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पवित्र नदियों को साफ और स्वच्छ रखें। आओ चले नदियों को स्वच्छ रखें। बढ़ रही आबादी, विकसित होती विकास की आंधी। बढ़ रही आबादी, विकसित होती विकास की आंधी। तोड़ पहाड़ पर्वतों को, ढूंढ रहे नई वादी। तोड़ पहाड़ पर्वतों को, ढूंढ रहे नई वादी। गर्म होती निरंतर धरा। गर्म होती निरंतर धरा। गर्म होती निरंतर धरा, पिघलते सिकुड़ते हिमखंड। गर्म होती निरंतर धरा, पिघलते सिकुड़ते हिमखंड। कह रहे हैं मायूस हो, शायद वो एक नदी है, शायद वो एक नदी है। इस तरह से 5वीं से लेके 12वीं और BA के छात्र नदी प्रदूषण पर अपना निबंध लिख सकते हैं। सभी से नम्र निवेदन है, अपना YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।